अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने क्या मालूम करना है, फार्मूला मेस। तो हम फार्मूला मेस मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, इक्वेशन को बैलेंस करने वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द फार्मूला मेस एंड फार्मूला मेस का यूनिट क्या है, AMU ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर डिफरेंट आपको कंपाउंड दिए गए हैं, हमने इनका क्या मालूम करना है, फार्मूला मेस मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें है Al2O3। ठीक है, हमने इसका क्या मालूम करना है, फार्मूला मेस मालूम करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मूला मेस मालूम करने के लिए आपको हर एलिमेंट के एटॉमिक मेस का पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मेस का नहीं पता तो आप उसका फार्मूला मेस मालूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इन सब का पहले एटॉमिक मेस लिख लेते हैं। अच्छा, हमने जिनका एटॉमिक मेस मालूम करना है, हमने लिख लिया एटॉमिक मेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का आपके पास एटॉमिक मेस क्या होता है, 27 MU। एंड एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या है, 16 MU। दिस इज़ द यूनिट ऑफ फार्मूला मेस या मॉलिक्यूलर मेस। ठीक है, ये फार्मूला मेस या मॉलिक्यूलर मेस का यूनिट है। ये आपने खुद याद करने हैं इनके एटॉमिक मेस। अब हम एटॉमिक मेस मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको फार्मूला मेस मालूम करना है तो आपके पास फार्मूला मेस होता है, फार्मूला मेस। अब हमने इनके एटॉमिक मेस राइट कर लिए हैं। अब हम इनका फार्मूला मेस मालूम करते हैं। देखिए, फार्मूला मेस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन होती है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इनका फार्मूला मेस मालूम करते हैं। फार्मूला मेस मालूम करने के लिए देखें, एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एटॉमिक मेस एल्यूमिनियम। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस का साइन आएगा। एंड यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मेस, यहाँ पे लिखा एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 का हम 2 लिखेंगे। एटॉमिक मेस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 27, तो हम ब्रैकेट में 27 लिखेंगे। देन प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। एंड देन 3 है तो 3 लिखेंगे। एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 लिख लिया। अब 27 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 प्लस, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 48। अब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने से हमारे पास आंसर आएगा 102 MU। ठीक है, दिस इज द फार्मूला मेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला मेस मालूम करना। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड का एटॉमिक फार्मूला मेस मालूम करने के लिए हमने एटॉमिक मेस ऑफ मैग्नीशियम राइट किया, एटॉमिक मेस ऑफ क्लोरीन राइट कर लिया है। अब हम इनका एटॉमिक मेस लिखेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक मेस होता है 24 MU एंड क्लोरीन का एटॉमिक मेस होता है 35.5 MU। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने मालूम किसका करना है फार्मूला मेस, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड लिखेंगे। अब देखिए, सेम वही फार्मूला, मैग्नीशियम है यहाँ पर, मैग्नीशियम के साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स मैग्नीशियम का जस्ट हम यहाँ पर एटॉमिक मेस ऑफ मैग्नीशियम राइट करेंगे, एटॉमिक मेस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, देन प्लस का साइन। देखें, क्लोरीन के साथ 2 लगा हुआ है तो हम बाई 2 लिखेंगे एंड एटॉमिक मेस ऑफ क्लोरीन लिखेंगे, एटॉमिक मेस ऑफ क्लोरीन लिखा। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मेस क्या है हमारे पास, 24, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है तो हम 2 लगाएंगे। एटॉमिक मेस ऑफ क्लोरीन क्या है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर गिवन है 35.5। अब हम क्या करेंगे, 24 को सेम इसी तरह से लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। एंड 2 को 35.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 71। अब 24 एंड 71 को आपस में प्लस करेंगे, प्लस करने से आंसर क्या आएगा, 95 MU। दिस इज़ द फार्मूला मेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर थर्ड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। अब इसका एटॉमिक मेस या फार्मूला मेस, इसका फार्मूला मेस मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एटॉमिक मेस राइट कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने लिख लिया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है 23 mu एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमने प्रीवियस अभी किया है, तो हमें यहाँ पर वही लिखते हैं 35.5। देन हमें फार्मूला मास मालूम करना है NaCl का, तो Na के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट्स मीन्स इसके साथ 1 लगा हुआ है। जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है, प्लस का साइन आएगा एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे पास क्या है 23, ठीक है, देन प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या है 35, तो हमने यहाँ पर 35 लगाया। 23 एंड 35 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी 35.5 है क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.5 mu, ठीक है। अब हमने फार्मूला मास मालूम करना है पोटेशियम नाइट्रेट का, वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बिकॉज हमें यही 3 एलिमेंट्स गिवन थे तो मैंने यहाँ पर इनके एटॉमिक मास अलग अलग करके लिखने। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम का होता है आपके पास 39.39 mu एंड नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14 mu एंड ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 mu। देन सेम वही प्रोसेस जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद देन बारी आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के साथ भी कुछ नहीं लगा, इट्स मीन इसके साथ 1 है तो 1 हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जस्ट लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की बारी, देन ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है तो हम यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम हमारे पास क्या है 39, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद देखें प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14 लगाया, देन प्लस का साइन। इसके बाद देखें 3 लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16। 39 को सेम उसी तरह से लिखेंगे, फिर प्लस का साइन एंड देन 14, फिर प्लस का साइन। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 48। अब इन तीनों को आपस में प्लस कर लेंगे, प्लस करने से हमारे पास आंसर आता है 101 mu। यहाँ पर हमने सारे जितने भी क्वेश्चन हमें गिवन थे हमने सबका फार्मूला मास मालूम कर लिया है। हमें क्या मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको पहले भी बताया था फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास मालूम करने का सेम वही तरीका है जिस तरह अभी हमने जिस तरह हमने फार्मूला मास मालूम किया है सेम इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके बता देती हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, सेम इसी तरह से करने। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी राइट कर लिया है, ठीक है। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम करना है C2H5OH का हमें क्या कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। सेम उसी तरह से जिस तरह हमने फार्मूला मास कैलकुलेट किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये देन हमारे पास हाइड्रोजन है, हम एक बार हाइड्रोजन लिख लिया है तो हमारे पास काफ़ी होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 mu होता है एंड हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास 1 होता है एंड ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास 16 mu होता है। सेम उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ हम C2H5OH, ठीक है, C के साथ 2 लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, देन प्लस का साइन। हाइड्रोजन के साथ 5 लगा है, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, देन फिर प्लस का साइन। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लगा, इट्स मीन्स इसके साथ 1 लगा हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देन ब्रैकेट क्लोज।
फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके साथ भी कुछ नहीं लगाई, इट्स मीन्स इसके साथ भी 1 है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखें यहाँ पर फर्स्ट में पहले 2 लगा हुआ है तो हम 2 लिखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है 12, फिर प्लस का साइन है, फिर प्लस लगाएंगे, देन 5 है 5 लिखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16, तो 16 लिखा, देन प्लस का साइन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके पास 1। अब देखें 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 24, देन प्लस का साइन, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 5 प्लस एंड 16, फिर हमारे पास क्या है +1। अब देखें इन सबको आपस में आपने प्लस करना है, 12 24 इन सबको हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46 mu। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम किया है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने फार्मूला मास मालूम किया, सेम इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। अब हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। अब हम मालूम करते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अलग लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अलग लिखा है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 mu। ठीक है, आपने यूनिट लाजमी लगाना है। देन सेम वही उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर हम बाहर 2 लिखेंगे एंड देन लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड देन प्लस का साइन। देखें ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट्स मीन्स इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब 2 को यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे प्लस का साइन है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 16, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 + 16, 2 एंड 16 कितने हो गए 18 mu। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास 18 mu। बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से आपने करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करके देखने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।